गुड इवनिंग। कल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बतलाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। जैसे ही गो गलत सेंटेंस है, ही गोज, ही क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, गो क्या है गो प्लूरल है, इसलिए इसमें ईएस लगेगा। वर्ब में एस और ईएस जोड़ के हम क्या बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानने से पहले आपको जो है जानना होगा कि नंबर पर्सन, नंबर क्या है पर्सन क्या है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप सही नहीं बना पाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि पुलिस आ रही है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है तब तक आप उस अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट, मेरी सरकार कहती है, अब माय गवर्नमेंट से होगा कि सेज होगा ये आपको जानकारी नहीं है। बच्चे क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो वो तो आप पढ़े थे कि साधारणतः हम किसी नाउन में एस और ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। वर्ब में भी हम एस और ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं और नाउन में हम एस लगाकर या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा सा समझा जाए। पहला सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं जिससे किसी एक चीज का बोध हो। सिंगुलर डिनोट्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। जैसे देखिए बुक, बुक का मतलब होता है किताब और इसका प्लूरल क्या होगा बुक्स हो जाएगा। बॉय का प्लूरल क्या होगा बॉयज हो जाएगा। इसी तरह लेडी, लेडी का प्लूरल क्या होगा बतलाया गया है। साधारणतः किसी नाउन के अंत में वाई हो तो वाई को हम आई में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं, तो इसका प्लूरल क्या होगा लेडीज। इसी तरह क्या होगा बेबी, बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा बेबीज, बेबीज। अगला है किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो हम एफ या एफ ही को भी में बदलकर ईएस जोड़ते हैं। जैसे देखिए वाइफ, WIFE वाइफ, अंत में क्या लगा हुआ है एफ ही लगा हुआ है। इसको हम क्या में बदलेंगे भी में बदल कर क्या जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या चीज वाइफ। उसी तरह रहेगा नाइफ, नाइफ का क्या होगा नाइफ। इसके अलावा कुछ याद भी करना पड़ता है। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन। ऑक्स है तो ऑक्स का क्या हो जाता है ऑक्सेन। तो ये तो आप देख रहे हैं कि हम नाउन में एस या ईएस लगाकर जो है बना रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ के हम सिंगुलर बनाते हैं। देखिए वर्ब में वर्ब जैसे सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर क्या है गो हो गया, गो का प्लूरल हम क्या बनाएंगे गोज। प्ले का क्या बनाएंगे हम प्लेज। नहीं
देखिए वर्ब का कैसे होता है, गो क्या है, प्लुरल है, और इसका सिंगुलर कैसे बनाया गया, ईएस जोड़ दिए तो सिंगुलर हो गया। प्ले है, प्ले क्या चीज है, प्लुरल है, इसमें एस लगा दिए तो क्या बन गया, सिंगुलर हो गया। देखिए इसका साफ रिवर्स है। अब हम आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल कुछ बतलाए थे आपको, आप बतलाए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही गो, ही क्या है, सिंगुलर है, और गो क्या है, प्लुरल है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसका सही क्या होगा, ही। यहां गो हो गया, इसमें एस लगाकर हम क्या बना दिए, ये सिंगुलर है, एस से सिंगुलर, यहां सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब। और कल ये भी बतलाए थे कि प्लुरल सब्जेक्ट है प्लुरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसमें हम प्लुरल वर्ब बनाएंगे। जैसे बॉय हुआ तो सिंगुलर है, इसको हम बॉयज कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉयज गो हो जाएगा। ये क्या है, बॉयज प्लुरल है, और गो क्या चीज हो गया, प्लुरल है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वर्ब जो क्या कहते हैं, सिंगुलर हैं, और कुछ क्या है, प्लुरल हैं। लेकिन आपको जानकारी हासिल करनी होगी कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लुरल है। जैसे आपको कह दे कि न्यूज, पहला न्यूज डैश गुड। अब इसमें लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, न्यूज को देखकर समझ जाते हैं कि प्लुरल है, लेकिन नहीं, न्यूज क्या है आपका, यहां पर सिंगुलर है। तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब इज लगाइए, नहीं तो वाज लगाइए, न्यूज इज गुड। जैसे सेकेंड में आप ले लीजिए फिजिक्स, फिजिक्स डाइस माई सब्जेक्ट, और ऑप्शन आपको दे देगा इज और आर। लड़के इसमें लगा देते हैं फिजिक्स आर, एस देखकर क्या करते हैं, आर लगा देते हैं। आर नहीं लगेगा, क्या होगा, भौतिकी मेरा विषय है, फिजिक्स इज माय सब्जेक्ट। इसी तरह आपको सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसके आगे जो है एस लगा हुआ है, और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा कभी आप लोग ना करें। दूसरी बात, जैसे आपसे कहा जाएगा कि पुलिस आ रही है, थर्ड में पुलिस डैश कमिंग, और ब्रैकेट में आपको दे देगा इज, दे देगा आर, दे देगा। और अंजाद पर कुछ लोग जो है इज का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग आर का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि पुलिस जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है। पुलिस जो है जब भी आती है तो दस्ता में आती है, उसके साथ दल होते हैं, टीम होते हैं, 2, 4, 5 के संख्या में आते हैं। इसलिए पुलिस को क्या चीज माना गया, पी, प्लुरल माना गया है। और पुलिस के साथ क्या चीज हो जाएगा, पुलिस आर कमिंग, यहां पर आर दीजिए, या दे देगा आपको को पुलिस, पुलिस डैश कम, और ब्रैकेट में दे देगा आपको हैव, या आपको लगा देगा हैज।
तो हैव होता है प्लुरल, हैज होता है सिंगुलर, इज होता है सिंगुलर, वाज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लुरल, वेयर होता है प्लुरल। तो यहाँ पुलिस जब आपका जो है प्लुरल है तो प्लुरल यहाँ पर हैव लगाएंगे। हैव क्या है? प्लुरल है, पुलिस हैव कम। अब आगे देखिए फोर्थ, ये तो रूल बतलाए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हैज सिंगुलर वर्ब, लेकिन बहुत ऐसा भी शब्द है जिसके सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है और उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत ऐसा भी रहता है कि आपका जो है प्लुरल सब्जेक्ट रहता है, सिंगुलर लगाते हैं। आज एग्जांपल दे दीजिए, गॉड, गॉड डैश द किंग, और ब्रैकेट में आपको दे देगा सेव, सेव्स। अब देखिए गॉड क्या है, इसको जो है सिंगुलर हो गया, एस इंडिकेट करते हैं सिंगुलर के लिए, और यहां पर है सेव है, सेव्स है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन यहां सेव लिखेंगे तो गलती, सेव्स लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? सेव द किंग। आप देखिए सेव क्या चीज हो गया, यहां पर प्लुरल हो गया। तो आपको आश्चर्य भी लगता है कि सर तो बोलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट है प्लुरल वर्ब, लेकिन फिर इसमें ऐसा क्यों हो गया? यही आपको जानकारी हासिल करनी है कि किसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे, किस में प्लुरल लगाएंगे, कौन सा जो है एक्सेप्शन होता है। आगे देखिए, माई सीजर्स डैश शार्प। अब इसमें जो है इज, आर। अब देखिए सीजर का मतलब होता है कैंची। आप बहुत लड़के जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि इज शार्प लगा देते हैं कि कैंची एक है, इसलिए जो है सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? आर हो जाएगा। आप कहेंगे कि आर कैसे होगा? कैंची को आप जानते हैं उसमें दो ब्लेड होता है, दो ब्लेड हो गया तो क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी में अगर हम लगा देंगे ए पेयर ऑफ सीजर्स, एक जोड़ा कैंची, ए सेकेंड देखिए, ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश शार्प, तो यहां पर में आपको जो है इज लगेगा। जैसे आपको रहेगा कि माई ट्राउजर डैश न्यू, तो इसमें आप क्या लगे? मेरा पैजामा जो है नई है, तो नया है तो इसमें आप क्या लगाएंगे? लड़के लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। लेकिन ट्राउजर में आप देखते हैं कि आप दो पांव रख के पहनते हैं, दो पांव लगा रहता है, दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लुरल हो गया। इसलिए हम क्या लगाएंगे? माई ट्राउजर क्या होगा? माई ट्राउजर आर न्यू। अगर रहेगा कि ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ लगा रहेगा, तब क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए और देखिए, एक आता है आपको मेनी, या आगे आपको मच, लेकिन दोनों को माने होता है बहुत, लेकिन दोनों का प्रयोग कहां होता है? मेनी जैसे आपको दे देगा
मेनी, मेन, डैश, गोइंग। मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, और क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, आर लगाइए या वेयर लगाइए, है ना। और मच का प्रयोग कहां करेंगे, आई हैव डैश मिल्क। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं, आई हैव मच मिल्क। और काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव डैश पेन्स। तो यहां क्या हो जाएगा, आई हैव मेनी। मेनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, कलम को 1 2 3 4 गिन सकते हैं। लेकिन दूध है अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम नहीं गिन सकते हैं 1 मिल्क 2 मिल्क, इसलिए यहां मच का प्रयोग हुआ। अब देखिए आगे, आई हैव डैश डैश एनी पेन। ब्रैकेट में दे देते हैं नॉट और नो। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आई हैव नो एनी पेन, गलती हो गई। एनी जब लगा रहे तो हमेशा इसमें क्या चीज होगा, आई हैव नॉट एनी पेन, नॉट आपका इसमें सही होगा। और वैसे सीधे अगर एनी नहीं लगा रहे तब आप लिख सकते हैं आई हैव डैश पेन, तो क्या कहेंगे, आई हैव नो पेन। अब देखिए इच हुआ, एवरी हुआ, इसका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे आप देखिए इच ऑफ देम डैश गुड। तो इसमें अगर ऑप्शन है इज आर, तो इच ऑफ देम इज गुड होगा। इसी तरह आइदर नाइदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दे देगा आइदर ऑफ देम दैट्स गुड, उसमें इच लगेगा, इज लगेगा, आइदर ऑफ देम इज गुड। इस बार शिक्षक भर्ती वाले में पूछा गया है आइदर नाइदर या सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है, लेकिन उसमें दिए हुए था मोर देन वन, मतलब कि एक से अधिक सही था, 2 सही था। कुछ लड़के ऐसे भी मेरे पास आए जो क्या कहते एक में ही सही में टिक लगा दिए, जबकि उनको 2 में लगाना था सही। तो इस तरह से आप लोग भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आइदर नाइदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ही इज ए सीनियर मी, और ब्रैकेट में रहेगा आपको 2 रहेगा और देन रहेगा। ही इज सीनियर, लड़के क्या प्रयोग करते, ही इज सीनियर देन मी, गलत है। हमेशा जो है सीनियर के साथ 2 का प्रयोग होता है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। ही इज जूनियर टू मी, यू आर इंफीरियर टू मी,
ऐसा भी सेंटेंस आता है बराबर, 99% लोग गलत करते हैं। जैसे वह मुझसे अच्छा है, देखिए इसका, ही इज ए बेटर देन डैश डैश डैश, ब्रैकेट में आपको रहेगा मी रहेगा और ऑप्शन रहता है आई। और 99% लोग क्या प्रयोग करते हैं, ही इज बेटर देन मी, ये रॉन्ग है। इसमें क्या होना चाहिए, ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे अच्छा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत सारा ग्रामर आ जाता है। अगर सही से प्रतिदिन आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञानवर्धक है, और कोई हायर कंपटीशन में भी जो है पूछा जाता है, या एसएससी में आप बैठे या टीचर वाले में बैठे, जहां भी बैठे, लेकिन गहराई से आप इसको पढ़े। अगला आप अब आज हम नाउ आई एंड माई टीचिंग, फिर मैं कल आपसे मिलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग भी गहराई से पढ़े।